जय हिंद साथियों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आज हम SSGD का 7 फरवरी 2025 का सेकेंड शिफ्ट का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन आपके सामने। अब यहाँ करा कि मूल्यांकन कीजिए, हालांकि सिंप्लीफिकेशन का दिया है तो पहले क्या करेंगे, तो पहले तो डिवाइड लगेगा, तो 8 से भागा दे दें, 8 चौके कितना आएगा, तो 8 चौके 32 और तब होगा मल्टीप्लाई और माइनस 3 तरीके 9, तो 4 चौके 16 में से 9 चला जाएगा तो कितना आएगा 9 7 16, तो आपका सर कितना आएगा, तो 7 आएगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इतना भी आसान क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कहा कि यदि रवि की आय राम की आय से 24% अधिक है, मतलब एक रवि है और एक राम है, तो रवि की आय जो है राम की आय से 24% अधिक है। अगर ये 100 है तो कितना है ये, तो 124 है। तो कह रहा कि राम की आय रवि से आय से कितना कम है, तो कम तो 24 है, लेकिन अब बेस बदल जाएगा। राम की आय रवि की आय से यानी कि 124 नीचे आएगा और ऊपर में कितना हो जाएगा गुना 100। देखिए तो 4 से काट लें, तो 4 से काट कितना, 4 छक 24 और 4 3 12 और 4 एकम 4। आप कह सकते हैं 600 बटा में कितना 31% का क्या होगा, कमी आएगा। देखिए तो किसमें, ऑप्शन में 600 बटा में 31, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए। आसान था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 4 मीटर और 6 मीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है। तो समचतुर्भुज का क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है समचतुर्भुज का, तो इसका एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2। अब समान रख दीजिए, ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कितना दिया है, एक दिया है 4 और एक दिया है 6, तो 6 चौके 24, 24 का आधा कितना आएगा, तो ये आएगा 12 मीटर स्क्वायर एरिया आएगा समचतुर्भुज का। ऑप्शन देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह रहा है कि प्रमोद ने 154 कुर्सियां बेची और उसे 54 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। कितना बार बताया है ऐसा क्वेश्चन, देखिए कितना हुआ है लाभ, तो 54 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, मतलब लाभ हुआ है लेकिन पैसा में नहीं। मतलब कह रहा है कि 54 कुर्सी का जितना विक्रय मूल्य होगा वही मेरा लाभ है। तो हमने माना कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य यानी कि एक चेयर का SP कितना मान लिए 1 रुपया, तो लाभ कितना हुआ है इसका, तो लाभ हुआ है 54 रुपया। अब बेचा कितना में है, ठीक है बेचा कितना है, तो 154 कुर्सी बेचा है, तो एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो 154 है विक्रय मूल्य। अब देखिए तो लाभ में क्रय मूल्य क्या होगा, छोटा, यानी कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो 154 माइनस 54 यानी कितना आया 100 रुपया। तो आपसे पूछ रहा है लाभ परसेंट, हालांकि 100 दिखिया तो 100 क्रय मूल्य है, तो जो लाभ है वही लाभ परसेंट है। तो यानी कि आप निकाल सकते हैं लाभ कितना है 54, तो गुना 100 और बटा में क्रय मूल्य करेंगे, तो 100 क्रय मूल्य भी तो है, तो 100 कैंसिल आउट हो गया, यानी कह सकते हैं कितना का लाभ हुआ है इसको, तो 54% का लाभ हुआ है। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब कह रहा है कि एक मूलधन पर साधारण ब्याज 5% प्रति वर्ष के दर से 2 वर्ष की अवधि के लिए 524 रुपया है, तो मूल राशि कितना है। तो हमने अपने से माना कि मूल राशि आपको दिया है 100 रुपया। अगर 100 रुपया रहेगा ना ब्याज, मूलधन 100 रुपया रहेगा, तो ब्याज क्या बनता है, तो हमेशा ब्याज बनता है R इंटू टी, और R क्या दिया है, तो R दिया है 5%। अब कितना समय हो रहा है, तो 2 साल में हुआ है, यानी कि 5 गुना के 10, तो 10 साल में कितना ब्याज मिला है, तो 10 साल में कितना मिला है, सॉरी 10 मतलब ब्याज कितना, सॉरी ब्याज कितना मिला 10, तो 10 में कितना ब्याज मिला है 554, और ये मेरा ब्याज है। तो आप कह सकते हैं कि 10 का वैल्यू कितना 524 है, सॉरी 54 नहीं है। तो आपसे पूछा कि मूलधन कितना है, मूल राशि मतलब मूलधन कितना है, तो मूलधन तो 100 माने हैं, 100 का नहीं पता तो x मान लिए, और देखिए 0 से 0 क्या आएगा कैंसिल आउट, तो आप बोल सकते हैं x का वैल्यू आएगा कितना आएगा 524, अब फिर 0 आ क्या 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 5240 होगा। ऑप्शन देखिए तो किसमें है, ऑप्शन नंबर सेकेंड, यानी कि बी हो जाएगा ऑप्शन नंबर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा है कि चंडीगढ़ से अमृतसर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 4.5 घंटे में तय की जाती है। 30 मिनट की यात्रा के समय बचाने के लिए, मतलब 30 मिनट के समय बचाने के लिए गति को कितना बढ़ाना चाहिए। 30 मिनट मतलब आप जो कर रहे हैं कि आपको चंडीगढ़ से जाना है अमृतसर, तो कितना किस जा रहे हैं, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के जा रहे हैं, तो आपको 4.5 घंटा लग रहा है। तो 30 मिनट की यात्रा को समय बचाने के लिए गति मतलब कितनी बढ़ानी चाहिए, मतलब गति में आप कितना बढ़ाना चाहिए ताकि आपका 30 मिनट का सेव हो गया। अब देखिए यहाँ पर दूरी नहीं दिया है, तो आपका सबसे सर चंडीगढ़ से अमृतसर का जो दूरी होगा वो कॉन्स्टेंट होगा। हाँ, जब दूरी कॉन्स्टेंट होता है तो टाइम क्या होगा, जब दूरी कांस्टेंट हो गया तो जो स्पीड होगा वो उल्टा होगा, ठीक है, उल्टा होगा किसका, टाइम का, और टाइम उल्टा होगा स्पीड का। तो देखिए तो हमको कितना टाइमिंग सेव करना है 30 मिनट। तो आप कह सकते हैं पहले उसको जाने में कितना समय लगता था,
तो 4.5 घंटा, ठीक है। और अब कितना लगा चाहिए, तो 30 मिनट बचाना है। इसका मतलब आपको पहुंचना है आपको कितना मिनट में, तो 4 घंटा पहुंचना है। तो टाइम कर्व से ये आया, तो स्पीड कर्व से क्या होगा, तो जैसे इसका उल्टा, यानी कि 4 यहाँ तो 4.5 यहाँ होगा। अब रेशियो क्या कर दीजिए, इसको रेशियो कर दीजिए। अगर यहाँ से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 क्या होगा, सट जाएगा। अब 5 से काट लें तो 5 8 40, अब 5 9 45। अब देखिए तो पहले चाल था 8, अब कितना हो गया, मतलब 9। तो आपने कितना चाल बढ़ाया, तो आप बोलिए सर हमने 1 चाल बढ़ाया। अब पहले चाल क्या था मेरे द्वारा 8, यहाँ चाल दिया है कितना 50। अब लगा दीजिए रेशियो कि 8 का वैल्यू कितना 50, और चाल कितना बढ़ाना है 1। तो 1 का नहीं पता, तो 1 का मान लिया हुआ 8, यानी x मान सकते हैं। अब देखिए 4 से कट रहा है क्या, 4 से तो नहीं कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 से काट लीजिए। तो 2 चौके 8 और 2 से कितना बार में 25 बार में। तो आप कह सकते हैं x का मान कितना आएगा, यानी कि 25 बटा में कितना 4। तो 4 से भागा दे, 4 6 24, यानी कि 6 आएगा 1/4, यानी कितना 25। यानी कि इतना किलोमीटर क्या होगा, इसका मतलब स्पीड में बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से स्पीड बढ़ाएगा तो वो आधा घंटा पहले पहुंच जाएगा, यानी आधा घंटा उसको कम समय लगेगा। ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर आपका डी, 6.25 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाएगा, 1 बढ़ाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि अजय ने HDFC में 4% वार्षिक ब्याज दर पर कुछ राशि का निवेश किया। यदि 2 वर्ष के बाद अजय को वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर विचार करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में 204 रुपया मिलते हैं तो साधारण ब्याज कितना होगा। वही फिर से आ गया, अगर रेट दिया है कितना 4%, तो CI कितना मिलेगा 2 साल का। तो आप सर पहले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%, और 4 × 4 बटा में कितना 100, 4 4 8 8 दशमलव कितना जाएगा 16। अब SI कितना मिलेगा, तो SI तो बदलता ही नहीं है, पहले साल भी 4%, दूसरे साल भी 4%, यानी कि कितना मिलेगा 8 मिलेगा। लेकिन मिला कितना है CI के रूप में 204। तब लगा दीजिए कि 8.16 का वैल्यू कितना दिया है 204। तो हमसे किसका पूछा है, साधारण ब्याज, यानी कि 8 का नहीं मालूम तो x मान लिए। अब देखिए तो यहाँ से दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, नीचे 100 आ जाएगा। अब 8 से कट रहा है ये, 8 एकम 8, 8 दहिया 80, अब 8 दूना के 16। अब देखिए किससे कटेगा, 17 से कटेगा ये, 17 से काट लें, 17 एकम 17 छक दिलोतर से, जब इसको काटेंगे तो 17 एकम 17, फिर 3 आया, और 17 दूना के 34, और फिर काट लें 2 से, तो 2 6 एकम 6, और 6 दूना कितना 12। तो आप बोल सकते हैं जो उसका साधारण ब्याज बनेगा वो कितना बनेगा, यानी कि 200 रुपये बनेगा। देखिए तो ऑप्शन किस में है आपका, ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ करा कि एक समूह में 35 छात्रों का औसत आयु 15 वर्ष है। जब शिक्षक की आयु शामिल की जाती है तो समूह का औसत आयु 1.25 वर्ष बढ़ जाता है। तो करा कि शिक्षक का आयु कितना है, इसका क्वेश्चन कितना होता है। आप मान चलिए कि जितना औसत दिया है, औसत कितना दिया है 35 छात्रों का 15। अगर शिक्षक महोदय भी 15 ही लेकर आते हैं, 15 साल का ही शिक्षक आते हैं, तो कोई बढ़ता नहीं बढ़ता, लेकिन उनके आने से 1.25 बढ़ गया है। तो कितना लोग का बढ़ गया, तो 35 छात्र और एगो खुद, यानी कि 36 लोगों का क्या हो गया, बढ़ गया है। अब इसको गुना कर लेंगे। अब देखिए 15 हो गया, अब दशमलव को भुला जाइए, आप सीधे गुना कीजिए 36 गुने 1 तो कितना आएगा 36। अब प्लस, अब दशमलव कितना है 25, मतलब आधा का भी आधा है, मतलब कितना आधा होता है कितना 0.5 होता है, लेकिन ये 0. कितना है 25 है, यानी कि आधा का भी आधा है। तो 36 का आधा 18, फिर 18 का आधा यानी कि 9 हो जाएगा। उसको जोड़ लेंगे तो 15 हो गया, और 36 से 9 45, और 45 15 कितना हो जाएगा 60। तो जो शिक्षक हैं कितने साल के हैं, तो 60 साल के हैं। आपका ऑप्शन नंबर ए। आप जैसे चाहते हैं वैसा गुना कर लीजिएगा, हम आपको अपना तरीका बता देंगे, ऐसा भी गुना कर सकते हैं। 36 और 36 को हाफ का हाफ 2 बार हाफ कर दिया, 36 का आधा 18, 18 का आधा 9, आंसर हो गया, जोड़ दिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि एक कक्षा में फिर से हो जाएगा, एक कक्षा में 40 छात्रों की औसत आयु कितना दिया है 12 वर्ष दिया है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ले जाए तो पूरे औसत कितना हो जाएगा 13 साल बढ़ जाता है। तो वही चीज़ है क्या, अगर शिक्षक भी अगर 12 साल के होते हैं तो कोई देखने को आता है न मेरा औसत बढ़ता न घटता, मतलब वही रहता। लेकिन उनके आने से 13 हो गया, यानी कि 1 बढ़ा दिए शिक्षक। तो कितने लोग का बढ़ा दिए, पहले से 40 छात्र, अब एक खुद, यानी कि 41 को बढ़ गया, यानी कितना 12 और प्लस में 41, तो 2 अब 1 कितना 3, 4 अब 1 कितना 5। शिक्षक जो है कितने साल के हैं, तो शिक्षक जो है आपके 53 साल के हैं, ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे अपना।
अब यहाँ करा कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 1477 और 671 को विभाजित करने पर क्रमशः 0 और 6 को शेषफल के रूप में छोड़ती है, तो क्या है वह संख्या पूछा है, मतलब बड़ी से बड़ी आ गया तो स्टेप निकलेगा। तो पहले घटा करके, यानी कितना दिया है 1477, अब कितना शेषफल 0, तो 0 यहाँ घटेगा, ठीक है। इसके बाद फिर कितना दिया है 671, अब कितना से बताना है इसमें, तो 6 बताना है, तो 6 घटा लेंगे, तो ये तो यही रह गया कि सर 1477 ही आएगा। यहाँ पर कितना आएगा 6 घटेगा, तो 1 घट गया, फिर 5 घटे, तो यह कितना 665 आएगा, 665। अब इसका क्या कर लीजिए, इसका एसेप निकाल लीजिए। एसेप किसको बोलते हैं, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इसको दोनों को काट सकता है। हालांकि दिख रहा है कि सर 7 से कट रहा है, तो 7 से काट के देखें, तो 7 गुना के 14, फिर 7 कम 7, फिर 7 कम 7, अभी कटेगा 7 से क्या, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 9 63 आया, फिर 63 आया, फिर 3, फिर 7 पचे कितना 35। अब देखिए तो 95 में केवल 5 और 19 दिखता है, ये 5 से तो कट नहीं रहा, 19 से कटेगा 19, ये 19 से कट ही नहीं रहा है। इसका मतलब अब कोई ऐसा संख्या नहीं है जो इसको काट देगा, तो इसका मतलब आपका जो एचसीएफ बनेगा वो कितना बनेगा, एचसीएफ आपका 7 ही बन जाएगा। अब देखिए तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन नंबर डी, केवल एचसीएफ निकाला था आप शेषफल को घटा करके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग। अब करा कि एक दुकानदार ने 520 रुपये में एक वस्तु खरीदी और 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कीमत, मतलब किस कीमत से बेचना होगा, मतलब विक्रय मूल्य पूछा है, आपको क्रय मूल्य दिया हुआ है। देखिए तो कितना आसान पूछा है, कितना दिया है 520, और कितना का प्रॉफिट लेना है आपको, तो 20%। तो आप बोलिएगा कि सर 120 में सेल करें, 120 बटा में कितना 100, और 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, इसको गुना कर दीजिए, कितना है 52 और गुने 12। अब 2 दूना के 4, लास्ट में आएगा 4। देखिए कितना एग्जामिनर दयालु बन गया है कि एक ही जगह 4 दिखाई दे रहा है, 624। हालांकि गुना कर लीजिएगा। अब देखिए 12 का कहाँ था, सीधे अटैक कीजिए 5 पर, तो 12 पचे 60, यानी कि 600, और 12 में कितना 24, यानी कि कह सकते हैं सर 624 आएगा, ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि 340 मीटर और 360 मीटर लंबाई वाली 2 ट्रेनें क्रमशः 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से समान दिशा में, देखिए समान दिशा में चल रहे हैं। तो पीछे से आ रही तेज ट्रेन द्वारा दूसरे ट्रेन को पूरी तरह से पार करने में लिया गया समय है। आपको कितना बताया गया है कि जब भी ट्रेन एक दूसरे को पार करेगा तो उनका लंबाई जुटेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में चले, लेकिन अब उसका चाल डिफर होगा। अगर सेम दिशा में जाएगा तो चाल घट जाएगा, और विपरीत दिशा में जाएगा तो चाल जुट जाएगा। तो कह रहा है कि सेम दिशा में जा रहा है, तो यहाँ पर देखिए तो दूरी कितना होगा, दूरी तो मतलब लंबाई जुटेगा, तो 340 और प्लस 360। अगर ये भी 360 रहता तो 720 रहता, लेकिन 20 कम है, तो आप कह सकते हैं कितना आएगा, ये तो 700 आएगा। 3 और 3 600 और 1 700 आया, 700 मीटर आया। लेकिन हमसे समय पूछा है, तो समय बराबर क्या होगा, समय बराबर होगा दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा में चाल। और दूरी कितना है, तो 700 मीटर तो निकाला है, और चाल क्या होगा, घट जाएगा क्योंकि समान से जा रहा है। एक है 80, एक है 90, इसका अंतर कितना आएगा, इसका अंतर आएगा 10, लेकिन ये किलोमीटर में है, इसको मीटर बदल देंगे 5, चल जाएगा ऊपर 18। अब देखो तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, और 5 से कम 5, और 5 से घटे कितना में, तो आएगा 14 में। यानी कह सकते हैं जो 14 × 18 इतना सेकेंड का समय लगेगा। लेकिन हमसे बोला है कि सेकेंड में बता दें, आप मिनट में इसको बताइए, तो कोई दिक्कत नहीं, गुना नहीं करेंगे। तो 14 गुने 18 और बटा में 60। अब ठीक है, अब 6 से काट ले, तो 6 दहिया 60, 6 12 छेत्री 18, कितना आएगा 14 × 42, और 10 से भागा भी तो देना है, 10 से भागा तो 10 मिनट लग जाएगा, यानी कि इतना मिनट का उसको वक्त लगेगा क्रॉस करने में। ऑप्शन देखिए तो किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी आसान है। बाद में गुना करेंगे क्योंकि भागा देना है मिनट में, इसलिए हम इसको गुना नहीं किए, 60 से भागा देना था, इस चलते छोड़ दिए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कर रहा है, देखिए एक अलजेब्रा क्वेश्चन है, x के पावर 2.5 है बटा में y के पावर 1.5 है, अब इंटू z है, z पावर कितना दिया है 3.5, और इतना दिया है, इसका तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। हालांकि आपको पता होगा कोई भी अगर मान लीजिए संख्या दिया है, मान लीजिए कि a है और b है, ठीक है, इसका हमको तृतीय अनुपात निकालना है, तो पहला बटा में दूसरा, और फिर दूसरा और बटा में तीसरा, जिसको निकालना है इसको मान लीजिए x। तो आप कह सकते हैं जो निकालना होगा, फॉर्मूला भी याद करते हैं, b² बटा में a, ये थर्ड प्रोपोर्शनल निकालने का फॉर्मूला होता है। हालांकि यहाँ पर डेटा दिया इसलिए हमको फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। अगर संख्या था ना तो पहला बटा दूसरा, दूसरा बटा तीसरा हम लोग लगाते हैं, यहाँ पर लिखने में समय लगेगा। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं, यानी कि b² बटा में a, यानी कि इसका स्क्वायर करेंगे और इससे भागा देंगे। अब देखिए तो यहाँ पर कितना दिया है x है, तो ऐसा करते हैं सबको ऊपर ही ले जाते हैं, यानी कितना दिया है x, यानी कि x का पावर कितना दिया है 0.25 कितना 25 इंटू y का पावर दिया कितना, y का पावर 0.25,
इंटू, अब देखिए जेड के पावर माइनस में है तो ऊपर जाएगा। आपको पता होगा अगर ए के पावर माइनस एम, सॉरी ए के पावर एम रहेगा ना तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ए के पावर माइनस एम, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, यानी कि जेड के ऊपर लिख सकते हैं, यानी कितना जेड के पावर कितना हो जाएगा 0.25। और ये क्या होगा, इसको स्क्वायर करेंगे, जितना दिया है उसका स्क्वायर कर दिए और बटा में ये वाला चीज़, यानी कि एक्स के पावर कितना आ जाएगा 2.5 और बटा में वाई के पावर कितना दिया है 1.5 इंटू जेड के पावर कितना 3.5। आपको पता है ए के पावर एम ये होगा, अगर ए के पावर एम और बाहर में एन आ गया तो ये गुना हो जाएगा, ए के पावर एम एन होता है। अब ये गुना कर लेगा सब में तो आप कह सकते हैं एक्स पावर कितना दिया है 0.25 इंटू स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना गुना कर देंगे। लेकिन आप कह सकते हैं एक्स पावर कितना आएगा 0.5 आएगा, मतलब 0.25 है, सो जब गुना करें तो 0.50 यानी कि 5 लिख सकते हैं। ऐसे ही इसको कितना लिखते हैं वाई का है कितना 0.5, ऐसे ही जेड को कितना लिख सकते हैं 0.5। अब इसको बटा में ये देखिए इसको कितना आएगा एक्स पावर कितना 2.5, वाई का पावर कितना जाएगा वाई, देखिए अब वाई है ना यहाँ पर, तो ये वाई ऊपर चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जेड आएगा, जेड कितना है 3.5 और वाई देखिए बटा में है तो ये ऊपर चल जाएगा, यानी कह सकते हैं वाई सब जो ऊपर आएगा कितना 1.5। अब कैसा करते हैं कि अब सब देख लीजिए। अब देखिए तो यहाँ पर ही कितना है वाई है तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा सर वाई का पावर कितना मिलेगा, यानी कि 0.5 और 1.5 ये जुट जाएगा, पावर जुटता है ना, कितना आएगा तो यहाँ पर आएगा कितना 2, यानी कि ऊपर में वाई स्क्वायर आएगा। देखिए तो ऑप्शन में यहाँ है यहाँ सब जगह क्यों है, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। अब बटा में अब देखिए तो यहाँ पर कितना है पावर, देखिए 0 पॉइंट कितना है एक्स पावर 0.5 और यहाँ कितना है एक्स पावर 0.25, तो पावर को नीचे लाएंगे यानी पावर घटेगा, तो आप कह सकते हैं यहाँ पर ही ये पावर घट जाएगा 0.5 तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर बचेगा इंटू, अब कितना है जेड पावर कितना है 3.5, कितना है जेड पावर 0.5 तो भी तो घटेगा, नीचे लाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि एक्स यहाँ कह सकते हैं सॉरी जेड पावर कितना आएगा, जेड पावर कितना आएगा 3, यानी कि आप कह सकते हैं वाई स्क्वायर और बटा में एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू जेड का क्यूब। देखिए तो किसमें आया ऑप्शन, यानी कि वाई स्क्वायर यहाँ पर वाई स्क्वायर ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है सी वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर फिर जेड का क्यूब, ऑप्शन नंबर सी। हल्का सा कैलकुलेटिव है, ध्यान से देखिएगा समझ में आ जाएगा, कोई ताम झाम नहीं है इसमें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ करा कि क्रिश के पास 1224 रुपये है, वह अपने बेटे वीर और नितिन को, मतलब एक वीर है और एक नितिन है, ठीक है, नितिन को, ठीक है, उन्हें 4% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने के लिए कहता है और यह देखता है कि वीर और नितिन को क्रमशः 12 और 13 वर्ष के बाद उसको समान धनराशि मिल रहा है, मतलब अमाउंट समान मिल रहा है। अब 4%, तो 4% कितना होता है 4% मतलब होता है 1 बटा में कितना 25, तो ब्याज कितना मिलेगा, तो आप बोल सकते हैं 25 और 1 26 बटा में कितना 25, तो इसको भी तो वही मिलेगा 26 बटा में कितना 25। अब देखिए इसका रेट कितना होगा, सर कितना साल का मिलेगा, तो एक का है 12 वर्ष, एक का है 13 वर्ष, तो इसका मतलब पावर इसका 12, इसका पावर कितना आ जाएगा 13। अब देखिए तो 12 है पावर, यहाँ 13 है, तो क्या 13 में पावर 12 नहीं है, हाँ है, तो ये और 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि वीर इज इक्वल टू नितिन, यहाँ कितना आ जाएगा 26 और बटा में 25, तो वीर बटा में नितिन, इनका कितना हो जाएगा पैसा का रेशियो, तो 26 बटा में कितना आ जाएगा 25। आपसे बोल रहा है कि कृष्ण ने नितिन को कितना पैसा दिया, नितिन को, यानी कि नीचे वाला पूछ रहा है, तो पैसा है कितना, तो 1224, ये 25 चलेगा, कितना है 25 26 कितना आएगा 51। अब देखिए तो 51 है, तो 3 से तो कट रहा है, 3 से काट ले, 3 से कितना है 17 थे 51, जो 3 से काटेंगे 3 चौके 12 0 3 8 24, अब 17 से काट लीजिए, ठीक है, 17 से काटेंगे तो 17 कम 17 कितना 17 दूना के 34 और 17 चौके 68। आप कह सकते हैं यहाँ कितना आएगा 24 गुने 25, अगर ये 25 रहता तो 25 गुने 25 625, लेकिन एक कम है तो 25 गुने 24 यानी कितना आएगा, तो 600 रुपया उसको दिया होगा नितिन को। ऑप्शन देखिए किस में है आपका, ऑप्शन नंबर डी। केवल कलेक्टिव कितना बार क्वेश्चन आ गया है आपके हर शिफ्ट में आया है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ देखिए तो मूल्यांकन की सिंप्लीफिकेशन आ गया। अब देखिए तो कितना, ये माइनस तो 9 रहने करेगा, ठीक है, माइनस, अब देखिए -60 डिवाइड -15, तो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, ये माइनस रहेगा, ये माइनस कटेगा, फिर आगे कितना माइनस आएगा कितना 6 3 जा 18 और कितना 9 और 4 तो 13
और फिर 18, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना 8 3 11, 1 अब 1 2 अब 1 3, यानी कितना आएगा -31 आएगा, यानी 31। ऑप्शन किस में आएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब कह पेट्रोल का कीमत प्रति लीटर 40% बढ़ जाती है, अब इसकी खपत को कितने % कम किया जाए ताकि इस पर व्यय केवल 19% होगा। आपको नहीं पता है कि प्राइस गुना कंजप्शन इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, मतलब मूल्य गुना मात्रा इज इक्वल टू क्या होगा? खपत। मूल्य गुना खपत, ये क्या होगा? यहाँ पर कह सकते हैं खर्च, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या निकालना है? तो कह रहा है खपत में कितना, तो आप यहाँ से ये भी निकाल सकते हैं, हमको डायरेक्ट निकालना है कंजप्शन, तो एक्सपेंडिचर बटा क्या होगा? प्राइस, ये भी लगा सकते हैं रेशियो। तो देखिए तो हमको खपत निकालना है, तो यहाँ पर देखिए तो उसका कीमत कितना बढ़ा है? कीमत बढ़ा कितना? 40%। अब आपको व्यय कितना करना है? तो 19%, तो पहले व्यय लिख लीजिए, यानी कि कह सकते हैं 100 का चीज़ कितना में? 119 में, ठीक है। 19 में बढ़ा है, लेकिन उसका प्राइस कितना बढ़ा है? 40%, तो प्राइस नीचे कर देंगे जैसे यहाँ फार्मूला से। तो यहाँ कह सकते हैं 100 का चीज़ कितना में? 140 में, इसको काट लेंगे। देखिए तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कटेगा क्या? हालांकि 7 से कट रहा है, ये 7 से काटते हैं, 7 गुना के 14, 7 से काटेंगे कितना? 7 कम 7 और 7 4 11, यानी कि 7 से 49। तो आप कह सकते हैं अब ये रेशियो यहाँ जाएगा, तो ये आएगा 20 और ये आएगा कितना? 17। 20 का चीज़ कितना हो गया? 5, कितना कम कर दिए? तो 3 कम किए, कितना पर? 20 पर, तो गुना कितना हो जाएगा? 100। तो 20 कम 20 और 20 बचे 100, यानी कि 5 तिहाई 15% क्या करना पड़ेगा? इसका खपत में कम करना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए तो किस में है? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही बना सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन बताया हुआ है, रिपीट किया हुआ है पिछला शिफ्ट में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे हम लोग अपना। अब यहाँ कह रहा है कि यदि 18 और 98 का मध्य अनुपातिक इतना है तो 1/1, किसी का भी मध्य अनुपात निकालना है, इसको गुना करके वर्गमूल निकाल दीजिए, यानी कि कह सकते हैं 18 × 98 इज इक्वल टू 2a + 6। अब इसको कर लीजिए, यहाँ पर 18 है ना, ये 98 है। देखिए तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 18, ठीक है, इसको लिख सकते हैं 2 और गुना कितना? 49, 98 होता है। और ये कितना? इसको रहने दीजिए 2a + 6। अब देखिए तो यहाँ पर कितना आएगा? 18 है, 18 गुना के 36, यानी कि इसको जब गुना करेंगे तो 36 आएगा, और 6 का मान कितना आएगा? तो 6। यहाँ कितना है? 49, 49 का कितना आएगा? 7, और कितना आया? तो 2a + 6। आप कह सकते हैं 7 छक 42, यानी कि 2a + 6 इज इक्वल टू कितना है? 42। तो 2a का कितना जाएगा? 6 घट जाएगा, 6 घट जाएगा, तो 12 में 6 गया, 6 यहाँ कितना आएगा? 36। तो ए बराबर कितना आया? ए बराबर आया कितना? 18। देखिए तो ऑप्शन किस में है? और वही पूछ रहा था कि ए का मान कितना है, तो ए का मान होगा कितना? 18। ऑप्शन सी। केवल हल्का सा कैलकुलेशन है, अब इतना भी नहीं आएगा तो फिर कैसे बनिएगा? जीडी में कैसे आपको सिलेक्शन होगा? बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ पर ही ठीक है, थोड़ा सा इसका हिंदी नहीं प्रिंट था, हम लोग लिख दिया अपने से। अब कह रहा है कि एक ए और बी क्रमशः एक काम को 30 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 30 days एंड 10 days रिस्पेक्टिवली। दे वर्क ऑन द अल्टरनेट डे, मतलब अल्टरनेट काम कर रहा है, पहले ए फिर बी, और फिर देखे तो विथ स्टार्टिंग विथ ए, मतलब ए स्टार्ट कर रहा है। तब कह रहा है काम पूरा होने में कितना समय लगेगा, कितना होता है? अगर ए जो है किसी काम को कितना दिन कर रहा है तो 30 दिन में, और बी कितना दिन कर रहा है? 10 दिन में, ठीक है। 30 दिन है और फिर 10 दिन है, कितना का इसका समय आएगा? तो 30 आएगा। कितना हो जाएगा? 30 से कम 30, यहाँ कितना आएगा? 10 × 30, इसका क्षमता आ गया। अब कह रहा है कि ए पहले दिन काम कर रहा है, तो ए आएगा तो एक काम करेगा, फिर बी आएगा तो 3 काम करेगा, फिर एक काम करेगा, फिर बी आएगा तो 3 काम करेगा। तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ सर 2 दिन में कितना काम हो गया? तो 2 दिन में 1 और 3 यानी कि 4 काम हो गया। आपको जाना 30 पर, तो 30 तो पढ़ा नहीं आता है, 4 का टेबल में 30 नहीं आता है, तो इसके नज़दीक जाइए। तो आप 7 से गुना कर दिए इधर और 7 से गुना कर दिए हैं, यानी कि 7 गुना के 14, तो 14 दिन में कितना काम हो गया? 7 × 4 = 28 काम हो गया। अब कौन आएगा? यानी कि 7 दिन ए कर लिया, 7 दिन बी कर लिया, अब फिर क्या आएगा? तो फिर से ए आएगा, तो ए आएगा और 1 दिन अपना काम करेगा, अब 1 दिन काम पूरा करके जाएगा, ठीक है। अभी भी 29 है, अभी बचा है एक काम और, फिर बी आएगा, तो बी तो काम करेगा 3 दिन 1 दिन में, लेकिन काम बचा है 1 दिन 1 यूनिट, एक काम करेगा और समय कितना लगेगा? तो 1/3 लग जाएगा। अब काम तो पूरा हो गया कितना? 30 डेज, लेकिन समय कितना लगा? 13 14 और 1 15, आप कह सकते हैं 15.1/3 दिन का वक्त लगेगा उन दोनों को अल्टरनेट काम करने में। देखिए तो ऑप्शन किस में है? ऑप्शन नंबर बी 15.1/3, आसान है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो 943 और 1957 को विभाजित करने पर क्रमशः 7 और 1 शेषफल बचे। तो फिर से आ गया बड़ी संख्या क्या? इसका मतलब पहले घटा लीजिएगा, यानी 9 4 3 -1 है ना, नहीं पहले 7 है तो पहले 7 घटा देंगे। फिर कितना दिया है? 19
57, यहाँ पर 1 घटाना है तो कितना आएगा, ये 1956 आएगा। ये 7 जाएगा, 3 घटा दिए फिर 4 घटा दिए, यानी कह सकते हैं 936, 7 6 13 3 4। हाँ, अब इसका निकाल लीजिए कैसी, इसका निकाल लीजिए HCF, इसका निकाल लीजिए HCF। देखिए तो किससे कटेगा, आपको दिखाएगा 36 है, 36 है, 4 से कटेगा। अब देखिए तो 4 का मल्टीपल एक यहाँ 28 है और एक 12 है, ऐसे भी सोच सकते हैं 4 से कटेगा तो 12 10 तो होगा नहीं, 13 तो होगा नहीं, हालांकि निकाल लीजिए आप। ठीक है, 4 से भागा देंगे कितना बार कटेगा, 23 चौके 92, तो 23 तो आएगा ही आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 चौके 16, ऐसे भी कर सकते हैं। ये कितना आएगा, तो आप 4 से 4 चौके 16 यानी 3 आया 35, 4 8 32, फिर 4 9 कितना आएगा 36। अब देखिए तो किससे कटेगा, ये देखिए तो 4 3 7 2 9, लेकिन 9 आया 3 से कटेगा, 9 से कटेगा, कितना 9 हो गया 8 से 12, लेकिन 12 और 9 21, एक 3 से कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 3 से लगा दीजिए एक बार से। ठीक है, 3 7 21 और 3 8 24, इसको जब काटेंगे 3 से 16 32 16 43 और 3 3 9। अब ऐसा कोई संख्या नहीं है कि इसको भी काटे पाएगा, तो आप कह सकते हैं कि HCF यानी कि 13 6 कटा था, ये तो 13 से कटेगा, 6 से कटेगा तो 2 से नहीं कटना चाहिए इसको, और 6 से कट नहीं रहा, 6 3 10, तो 6 से 3 से नहीं कटेगा तो 6 से कहाँ से कटेगा, तो इसका मतलब ओवरऑल मिला के आपका जो HCF बनेगा कितना बनेगा 4 × 3, यानी कह सकते हैं 12 बनेगा। ये तो हम पहले ही बोल सकते 12 ही आया, 12 का मल्टीपल होगा। देख लीजिए ऑप्शन नंबर A। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब यहाँ कह रहा है कि एक विक्रेता अपनी दुकान में नोटबुक की खरीद पर 25 खरीदे तो 5 मुफ्त पाएँ की छूट प्रदान करता है। वह दावा करता है कि वह एक नोटबुक की कीमत उसे 10 रुपये है, लेकिन वास्तव में इसकी कीमत उसे 5 रुपये है। तो वास्तव में उसके लाभ प्रतिशत और योजना छूट के बीच का अंतर, मतलब लाभ परसेंट कितना हुआ और छूट कितना जो ग्राहक को दे रहा है उसके बीच का अंतर। अब देखिए तो आपको पता है डिस्काउंट कैसा है, आप बोल रहे हैं कि एक दुकानदार जो आप कर देगा 25 को खरीदेगा तो 5 को क्या मुफ्त ले जाएगा, तो आप तो उसको 5 को मुफ्त दिए, लेकिन टोटल कितना वस्तु को दिए, तो अपने घर कितना ले जाएगा 30 वस्तु ले जाएगा। ठीक है, भले वो 30 वस्तु ले जाएगा लेकिन आपको 25 वस्तु का ही दाम दिया, तो वही है 5 वस्तु पर 25 वस्तु पर 5 मुफ्त, यानी कि 5 को मुफ्त मिला 30 वस्तु पर, तो 100 पर कितना मिलेगा, 100 से गुना कर देंगे। अब देखिए तो यहाँ से 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 और 1/6 शायद याद होगा, ये होता है कितना 16.2/3%। हालांकि इसको कट रहा था काट दीजिए, 2 से काट कितना 2 3 6 और 2 से कितना बार में 50, कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 50/3 जब करेंगे तो कितना आएगा, नहीं आएगा 16.2/3%। अब यहाँ तक ठीक है। अब कह रहा है कि वह दावा करता है कि वह एक नोटबुक की कीमत 10 रुपया है, दावा कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसकी जो कीमत है वो 5 रुपया है। तो आप बोल सकते हैं वो 30 गो नोटबुक खरीद के लाया, ठीक है, और कितना बेचा, तो 30 बेचा, लेकिन वह ग्राहक से 25 का दाम लिया है, क्योंकि 5 को तो फिर दिया है, तो ग्राहक तो 25 का ही दाम लेके चल जाएगा। तो उसको जो 30 नोटबुक है कितना पड़ा, तो उसको वास्तव में पड़ा है 5 रुपया, लेकिन ग्राहक को बोला कि नहीं 10 में खरीद के लाए हैं। ठीक है, तो इसका नोटबुक कितना पड़ा है 5 रुपया, लेकिन ग्राहक को बोला कि नहीं 10 में खरीद के लाए हैं, वास्तव में देखिए कितना है उसका 5 रुपया है। ठीक है, तो कितना गया, हालांकि कट रहा तो काट दीजिए। ठीक है, रेशियो पूछा है, कभी भी रेशियो पूछेगा ना तो आप चीज़ों को छोटा कर लीजिए। देखिए तो कट रहा है, देखिए 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5 5 25, और देखिए तो 3 का चीज़ कितना में 5 में, तो कितना का लाभ, तो 2 का लाभ, कितना पर 3, और 2/3 अगर याद है तो अच्छी बात है, और गुना कितना 100, 2/3 जो होता है वो 66.2/3% का लाभ होता है। अब देखिए लाभ हुआ इतना और डिस्काउंट गए इतना, तो इसका अंतर, ठीक है, ये केवल समझाने में हमको इतना समय लग रहा है, अंतर तो आपके साथ घटा देंगे 66.2/3 और माइनस 16.2/3, जिसका अंतर करेंगे तो देखिए तो पूर्णांक से पूर्णांक 2/3 और 2/3 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 66 में 16 जाएगा। तो आप बोल सकते हैं सर इसको जो लाभ हुआ वो कितना का लाभ हुआ ओवरऑल, तो 50% का प्रॉफिट हुआ। देखिए तो ऑप्शन किस में है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आसान था। ठीक है, समझ लीजिएगा। आपका 20 क्वेश्चन हो गया। आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, यह सीरीज कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, धन्यवाद।